फिजिकल एजुकेशन के एग्जामिनेशन को मात्र 20 दिन बचे हुए हैं और इस लास्ट के 20 दिन के अंदर कैसे फिजिकल एजुकेशन में 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। मैं जानता हूं मैक्सिमम लोगों ने साल भर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। अब लास्ट मोमेंट आ चुका है तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इन 20 दिनों को। अपनी पूरी जी जान लगा के फिजिकल एजुकेशन में मेहनत करके अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाना है, तभी आप लोग 100 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। मैं जानता हूं कि पी इजी सब्जेक्ट है, सिर्फ पढ़ कर चले जाओगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। क्या इसलिए पी सब्जेक्ट लिए थे? नहीं। अगर पी सब्जेक्ट लिए हो तो उसका पूरा फायदा उठाओ। थोड़ी सी मेहनत करके इसमें 100 में से 100 स्कोर हो सकता है। जैसे मेन सब्जेक्ट है वैसे ही पी का भी वेटेज बराबर ही है। अगर इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाते तो 20% का बूस्ट आपको आपकी मार्कशीट में मिल जाएगा। तो क्या बुरा है इसमें? इसलिए अभी से अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाओ और आज के इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को गाइड करूंगा कैसे आप लोग अपने सिलेबस को कवर अप करना है, कौन से चैप्टर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से इन चीजों को कवर अप करना है, कौन से रिसोर्सेस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जिसके थ्रू 100 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। अगर पी में 100 मार्क्स स्कोर करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले ये ध्यान दो कौन से चैप्टर को सबसे पहले कवर अप करना है और किसका वेटेज सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर वेटेज फिजिकल एजुकेशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को वापस से बता देना चाहता हूं। फिजिकल एजुकेशन के अंदर लगभग 9 यूनिट्स है या 9 चैप्टर्स है। पहले चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का आप लोग को पूछा जाने वाला है, जिसमें काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई इसको तो बहुत पढ़ना है, फिक्सचर्स भी पढ़ना है, ये करना है वो करना, 5 मार्क्स का आने वाला है। सेकंड यूनिट आप लोग का 7 मार्क्स का रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। योगा चैप्टर में कई लोग फंस जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पी के अंदर पूरा योगा ही योगा है। नहीं भाई, सिर्फ 6 मार्क्स का योगा आने वाला है बस। अगर CWSN चैप्टर की बात करें तो 4 मार्क्स का आएगा। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो 7 मार्क्स का रहेगा। टेस्ट एंड मेजरमेंट की बात करी जाए तो 8 मार्क्स का रहने वाला है। इंजरी वाले चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स का आने वाला है। कई लोग इसी पे परेशान रहते हैं। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 10 नंबर का आप लोग को आने वाला है। और मेरी यही आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी, जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी आउट कर रहा है सबसे पहले उस यूनिट को कवर अप कर लो। साइकोलॉजी वाला चैप्टर आप लोग को 7 मार्क्स का रहेगा और ट्रेनिंग वाला चैप्टर जो है 9 मार्क्स का रहने वाला है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग की रहनी चाहिए बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। नॉन साइंस वाले ऐसा सोचते हैं कि बहुत तगड़ी साइंस है इसके अंदर, नहीं है, हलवा साइंस है, बच्चों लेवल की है, तो पहले इसको कवर कर लो। उसके बाद ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है, आराम से कवर हो जाएगा, इजी चैप्टर है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहने वाली है आप लोग से, पहले जितने भी ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर पहले उसको कवर अप कर लो और उसके बाद आप लोग लो मार्क्स वाले चैप्टर के पास जाने की कोशिश करना प्रिपेयर करने के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से चैप्टर को आप लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले और कौन से को सबसे बाद में कवर अप करोगे। ऑर्डर में आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग सबसे पहली प्रायोरिटी कौन सी रखने वाले हो चैप्टर्स के थ्रू। बाकी मेरे तरफ से सजेशन यही रहेगा, जो ज्यादा मार्क्स का पहले उसको कवर अप करो। ये सब मिला के आप लोग का 70 मार्क्स का पेपर बनता है दोस्तों। इसी के अकॉर्डिंग अपनी बोर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। प्रॉब्लम ये निकल के आता है कि इसको पढ़ना कहां से। भाई आप लोग के पास बहुत सारे रिसोर्सेस, आप खुद से बुक से भी पढ़ सकते हो, बट आप सभी लोग जानते हो बुक खोलकर बैठते होंगे तो नींद आने लगती होगी। मानता हूं ये सब्जेक्ट इजी है लेकिन बहुत बोरिंग भी है। इस बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने का काम मैंने आप लोग के लिए किया हूं और इसके लिए आप लोग के लिए रेफरेंसेस लेकर आया हूं कि कहां से आप लोग को हर एक चैप्टर को प्रॉपर वे में कवर अप करना है। तो इसके लिए मैंने इस चैनल के अंदर आप लोग के लिए अप्रैल के ही स्टार्टिंग से वन शॉट वीडियो की सीरीज स्टार्ट कर दी थी, वो भी डिटेल वन शॉट सीरीज की, जिसके अंदर मैंने आप लोग को एंटायर चैप्टर को डिटेल में समझाया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया था और ढेर सारे क्वेश्चंस होमवर्क दिया था। ये सारी चीजें मात्र 35 से 40 मिनट के अंदर एक वीडियो के अंदर कवर अप हुई है, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। कोई भी ऑफ टॉपिक इसके अंदर आप लोग को नहीं मिलेगा। और ये सीरीज है दोस्तों हमारी मकसद सीरीज। इसके अंदर आप लोग को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको गिवन है। कैसे फिक्सचर्स बनाना है, कौन से चैप्टर से क्या है, सब कुछ आप लोग को इसके अंदर मैंने कवर अप करके दिया हूं। कई बच्चे बोलेंगे भैया कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़ा है, वो सिलेबस में आ भी नहीं रहा है इसलिए नहीं पढ़ा है। काफी सालों से पी इस चैनल में पढ़ा रहा हूं तो मुझे मालूम है कि आप लोग को क्या पढ़ाना है जिससे कि आप लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। 100% ब्लाइंडली आप इन वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो। हर एक वीडियो लेक्चर्स को देखो और अपने घर पे बैठकर बोर्ड्स की तगड़ी प्रैक्टिस करो। ये वीडियो लेक्चर्स आप लोग को मीम्स के साथ मिलेंगे, तो अगर आप लोग पेरेंट्स के साथ देखने में अगर डिस्कंफर्ट आप लोग को फील हो तो आप लोग हेडफोन लगा के देख लेना, लेकिन अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को तगड़े वे में कवर अप करना। बट कई लोग ऐसे जिनको मीम के साथ नहीं पढ़ना, तो विदाउट मीम का भी वन शॉट वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर आप लोग की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, ये मेरा गारंटीड आप लोग को वादा है। देखो सीधी बात करूंगा, अप्रैल की शुरुआत से आपको पी पढ़ा रहा हूं। आप भी जानते हो कि अभी लास्ट मोमेंट में आके बहुत सारे यूट्यूबर्स आके पी के वीडियोस बना देंगे सिर्फ व्यूज के चक्कर में। तुम्हारे भैया ने स्टार्टिंग डे से यूनिट टेस्ट नंबर 1 से लेकर प्री बोर्ड और अब बोर्ड्स तक के आप लोग की हेल्प कराए। हर एक वक्त आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर्स आए जिससे कि आप लोग की प्रिपरेशन कभी पीछे ना हो सके। तो बस यार हम आंखों में आंसू बचेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो यार वीडियो लेक्चर्स कवर अप करने के बाद आप लोग को क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। याद रखना पी के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिपीट होकर आते हैं, तो प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अब बात ये निकलती है कि कौन सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इसके लिए मैंने आप लोग के लिए सेशन की शुरुआत में ही वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर दिया था, जिसके अंदर आप लोग को चैप्टर वाइज और उन चैप्टर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रिपेयर करके दिया हूं, जो मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं। हर एक चैप्टर के टॉपिक को अच्छे से कवर अप करके दिया गया है, प्रॉपर आंसर के साथ है,
कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी इसमें मिलेंगे, केस स्टडी क्वेश्चन से लेकर सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वैरायटी, और साथ में टॉपर्स की शीट भी है और बोर्ड्स के लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व मिलेंगे। सब कुछ आप लोग को इसमें मिल रहा है, जैम पैक प्रिपरेशन हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक दे दिया हूं, जल्दी से जाओ ऑर्डर करो और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत कम बुक्स बची हुई है अभी हमारे इस यूनिट की, तो ये खत्म हो जाए उससे पहले आज ही ऑर्डर कर ले। भैया क्या सैंपल पेपर करना है? देखो यार एक चीज समझो, पहले वन शॉट वीडियोस देखो, पहले चैप्टर को अच्छे से समझ लो, वीडियो में भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, फिर अलग से बैठकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा करोगे तो इससे जो जो वीडियो से समझे हो वो आपको एटलीस्ट रियलाइज होगा कि यार प्रीवियस ईयर में अगर क्वेश्चन इस टाइप का आया तो मेरे से बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो हर एक चैप्टर को देखो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सैंपल पेपर क्या आप लोग के लिए पी के लिए हेल्पफुल रहेंगे? जी हाँ बिल्कुल रहेंगे। मिनिमम 5 सैंपल पेपर आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पेपर का आप लोग को आइडिया भी तो होना चाहिए। 3 घंटे का पेपर रहेगा तो क्या उसको आप टाइम पे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं? तो एटलीस्ट 5 पेपर पी के सॉल्व कर लेना। वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर मैंने आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया हूं पी के लिए। 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, मिनिमम 5 ही आप लोग को करना है। टाइम रहे तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा 5 और भी दे दिया, मतलब 20 सैंपल क्वेश्चन पेपर है, प्रॉपर आंसर्स के साथ है, टॉपर्स की शीट के साथ है, और हाँ हर एक चैप्टर के गेसिंग क्वेश्चन पेपर इसके आखिरी में मैंने प्रोवाइड कर दिया हूं। तो जिन्हें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है वो क्वेश्चन बैंक ले लो, एंटायर सिलेबस की प्रिपरेशन करना चाहते हो सैंपल पेपर ले सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और दोनों बहुत ही कम यूनिट्स बची हुई है। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अभी जाओ Amazon के थ्रू ऑर्डर करो। भैया क्या फिजिकल एजुकेशन के अंदर नोट्स खुद से अभी बना लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, टाइम ही नहीं है इतना। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, पी एग्जामिनेशन के कुछ दिन बाद कुछ लोगों के मेन बोर्ड्स एग्जाम है, तो वो लोग साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे पी के साथ मेन सब्जेक्ट की, तो इतना टाइम है ही नहीं कि आप नोट्स खुद से प्रिपेयर कर सको। इसलिए पहले से ही आप लोग इस चीज को दिमाग में रख लो कि आपको नोट्स नहीं बनाना है, उसकी जगह आप लोग को मेरे प्रीमियम नोट्स को डाउनलोड कर लेना। कलरफुल फॉर्म में आप लोग के लिए बहुत तगड़े नोट्स मैंने फिजिकल एजुकेशन के प्रिपेयर करके दे दिया हूं आप सभी लोग के लिए। 43 पेजेस के नोट्स हैं, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट कराओ। कैसे करना है डाउनलोड? डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी या एप्लीकेशन की लिंक, वहां से आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने में दिक्कत आ रहा है, हाउ टू डाउनलोड नोट्स का एक वीडियो आप लोग को मिल जाएगा आई बटन पे, उसको देखकर आप लोग को पता चल जाएगा कैसे इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करो और अपने नोट्स के साथ लास्ट मोमेंट की रिवीजन में इसकी हेल्प जरूर लो, क्योंकि हर वक्त वीडियो नहीं दे सकते, आपको पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ोगे कीवर्ड्स याद रहेंगे, पॉइंटर्स याद होंगे और चीजें आप लोग अच्छे से एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करके आ पाओगे। और प्लीज नोट्स बनाने के झंझट में मत पड़ना। कॉमन मिस्टेक जो मैक्सिमम लोग पी के अंदर करने वाले हैं उसमें से सबसे बड़ी जो मिस्टेक रहेगी कि आप में से मैक्सिमम लोग कीवर्ड्स को मिस करने लग जाते हैं। आंसर्स में ब्यूटी लाने का काम कीवर्ड्स करते, तो हर चीज को आप लोग को कवर अप करना है नोट्स के साथ, तो नोट्स के अंदर कीवर्ड्स मिल जाएंगे आपको। हर चीजों को क्लैरिटी के साथ समझ के पढ़ने की कोशिश करो, रट्टाफिकेशन से दूर रहो पी में। केस बेस्ड स्टडी को मैक्सिमम लोग यहाँ पे ना स्किप कर देते हैं, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, एग्जामिनेशन में आते हैं। योगा के आसन जिसमें स्टेप, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन और उनके स्टिक डायग्राम, इनको प्रिपेयर करना जरूरी है। स्टिक डायग्राम की फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर ढेर सारे आप लोग को टेस्ट देखने को मिलते हैं, उनका आप लोग को हर एक स्पेसिफिक डेटा के बारे में मालूम होना जरूरी है, तभी आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। पी के अंदर डायग्राम और फ्लो चार्ट्स को बनाना जरूरी है, जो आप लोग को नंबर दिलाने में बहुत काम करते हैं और आपका टाइम बचाने में भी काम करते हैं। पीवाई की उसको स्किप नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स बनाने में भी टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, जो नोट्स प्रोवाइड किया हूं उससे आप लोग हेल्प ले लो। अपने आंसर राइटिंग को बेटर करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में नंबर तभी मिलेंगे जब अच्छे से लिखकर आप लोग आओगे। और अपनी प्रैक्टिस को टाइम बेस्ड करने की कोशिश करो, इसलिए मैं आप लोग को कह रहा हूं कि सैंपल पेपर के साथ प्रैक्टिस कर लेना, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि 3 घंटे के अंदर क्या आप पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। जो खिचड़ी आप बोर्ड्स एग्जाम में मचा दोगे उससे पहले 5 सैंपल पेपर सॉल्व करके आप मचा लो ना, आप लोग को रियलाइज हो जाएगा कि आप लोग क्या प्रैक्टिस अच्छी चल रही है कि नहीं, क्या आप टाइम पे आंसर लिख सकते हो कि नहीं। क्योंकि पेपर इजी रहता है, मैक्सिमम लोग के क्वेश्चन छूट जाते हैं और रोना आता है कि इतने इजी क्वेश्चन छूट गए। क्यों? क्योंकि टाइम की कमी थी और क्योंकि आपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करे थे, इसलिए प्रैक्टिस कर लो अभी। और कई लोग नई बुक्स उठाएंगे और उसके साथ प्रिपरेशन करेंगे, अरे मत करो ऐसा टाइम पास। ये 2 स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है 100 मार्क्स दिलाने के लिए, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। बात कर लेते हैं कि कैसे पी के अंदर हम लोग आंसर राइटिंग को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग के बदौलत ही आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पी में टॉपर्स कभी टॉप नहीं करते, टॉप वही करते हैं जो ज्यादा लिख कर आते हैं और अच्छा लिख कर आते हैं। कैसे इसको आप लोग और बेटर कर पाओगे, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, आंसर्स को हमेशा पॉइंट में लिखने की कोशिश करो, हेडिंग और सब हेडिंग जरूर यूज करना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को जरूर इंक्लूड करें, कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करें, सो दैट प्रेजेंटेशन के लिए और अच्छा हो पाए। नीट एंड क्लीन डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करो। छोटी मोटी डेफिनेशन आती है तो उसको आप लोग कुछ भी मत लिखो, जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो कोट करने की कोशिश करो। लॉन्ग आंसर को प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ आप लोग लिखने की कोशिश करो, रेलेवेंट एग्जांपल देने की कोशिश करें, कुछ भी फेकम फाकी आपको नहीं करनी है। जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो प्रॉपर स्पेसिंग के साथ देते हुए चले, सो दैट आप लोग का आंसर राइटिंग बहुत अच्छा रहे। और साथ में हमेशा याद रखना दोस्तों, इररिलेवेंट कंटेंट को आप लोग को नहीं लिखना है, कुछ भी बेफालतू चीजें आप लोग को नहीं लिख कर आनी है, जो रेलेवेंट चीजें वही लिखो। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार कोई पुराना टॉपिक लिखा उसके ऊपर कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। मैं मानता हूं कि मैक्सिमम टाइम पी में आंसर चेकिंग करते टाइम ऊपर से चेकिंग हो जाती है, क्योंकि कौन ही इतना पढ़ेगा, क्योंकि पेपर के अंदर हर स्टूडेंट बहुत सारा लिख कर आता है। बट मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपके साथ ये कंडीशन हो जाए 10 की कॉपी चेक ऊपर से हो गई और एक
आप वो इंसान फंस गए जिसका उसने आंसर पढ़कर चेक कर लिया, तो नंबर कट जाएंगे ना। ऐसी गलती ना करो, इसलिए प्रॉपर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही लिख कर आना है, फालतू चीजें नहीं। ये कैसे फिक्स हो सकता है? पढ़कर, वीडियोस को बार बार देखो, एक बार में नहीं समझ में आया 2-3 बार देखो, नोट्स रिवीजन करो, चीजें आप लोग दिमाग के अंदर सेट करने की कोशिश करो, क्योंकि कम टाइम के अंदर बोर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी आप आंसर राइटिंग को बेटर कर पाओगे। बोनस टिप्स की बात दोस्तों यही करना चाहूंगा कि अभी बोर्ड्स एग्जामिनेशन आपका पी का पहला होने वाला है, तो इसके लिए ईमानदारी से पढ़ लो यार। साल भर वैसे भी नहीं पढ़े हो, लास्ट मोमेंट में ईमानदारी के साथ पढ़ लो, सो दैट पहला बोर्ड्स का पेपर तो बहुत अच्छा चले जाए। और एक चीज तो आप लोग भी क्लियर होगी आपको कि पी टाइम बेस्ड एग्जामिनेशन है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, वो भी आंसर्स के साथ, वो भी लिख लिख कर। जितना लिख कर देखोगे उतना अच्छे तरीके से आप लोग प्रेजेंटेशन दे पाओगे। बाकी लोड नहीं लेना है, जो चीज बताया हूं, जैसे तरीके से आप लोग को समझाया हूं वैसा पढ़ लो। काफी सालों से पी का प्यारा कंटेंट इस YouTube चैनल में प्रोवाइड कर रहा हूं और लाखों स्टूडेंट पी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर चुके हैं हमसे पढ़ के। तो कुछ ना कुछ तो हम लोग क्वालिटी एजुकेशन दे रहे होंगे, तो जो बोल रहा हूं उसको ईमानदारी से सुन लो। मैं जानता हूं कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको वन शॉट वीडियो मीम्स के साथ नहीं देखना, कोई बात नहीं, विदाउट मीम वाला वन शॉट भी अवेलेबल है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियस वे में पढ़ते हैं। जो मीम वाले रहते हैं वो सीरियस नहीं रहते, ऐसा नहीं है, उनको हंसी मजाक के साथ पढ़ना है। जिसको नहीं पढ़ना वो नॉन मीम वाला देख लो। बाकी इन सब के अलावा अगर आप लोग को प्रेजेंटेशन के ऊपर एक वीडियो चाहिए या फिर इन सब के अलावा और कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बट एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, मंडे से मैं आप लोग के लिए लाइव क्लासेस लेकर आने वाला हूं। कंप्लीट 1 महीने की फिजिकल एजुकेशन की बोर्ड्स की प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए करवाने वाला हूं। तो अपनी क्लासेस का अटेंडेंस टाइम पे देते हुए चलना, रेगुलर क्लासेस रहेगी बोर्ड्स की प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए। बाकी दोस्तों मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो, मेरे स्टूडेंट्स परिजान, बाय बाय।